Hello bachcho, let's see the question, and the question says that we need to find the value of integral f of x multiplied by g double dash of x minus f double dash of x multiplied by g of x dx is equal to what। यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, आउट ऑफ विच कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज f of x by g dash of x plus constant c, ऑप्शन b is f dash of x g of x minus f of x g dash of x plus constant c, option c is f of x multiplied by g dash of x minus f dash of x multiplied by g of x plus constant c, and option d is f of x multiplied by g dash of x plus f dash of x multiplied by g dash of x plus constant c। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ यूज करने वाले हैं। तो जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज करेंगे वो होगा इंटीग्रल ऑफ यू वी डी एक्स का फॉर्मूला, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। तो दिस इज इक्वल टू होता है u मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ v dx देन माइनस इंटीग्रल u डैश यानी कि डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ v dx एंड देन dx। तो अब इसकी कॉन्सेप्ट का हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रल आई है वो है इंटीग्रल f ऑफ x g डबल डैश ऑफ x माइनस f डबल डैश ऑफ x g ऑफ x एंड देन dx। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रल को सेपरेट करते हैं। तो इंटीग्रल f ऑफ x g डबल डैश ऑफ x dx माइनस इंटीग्रल f डबल डैश ऑफ x g ऑफ x dx। तो नाउ i इज इक्वल टू, ये फर्स्ट वाले इंटीग्रल को हम लोग i1 मान लेंगे माइनस सेकेंड वाले इंटीग्रल को i2 मान लेंगे, एंड अब इस वाले इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो हम लोग सेपरेटली सिंप्लीफाई करते हैं। तो i1 इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रल f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई g डबल डैश ऑफ x dx। तो यहाँ पे अपना की कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो ये जो f ऑफ x है इसको u मान लेंगे एंड g डबल डैश ऑफ x को हम लोग v मान लेंगे। तो दिस इज इक्वल टू, की कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ x देन इंटीग्रल g डबल डैश ऑफ x dx माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x हो जाएगा f डैश ऑफ x then multiplied by integral g double dash of x dx. Now this is equal to f of x. Now integration of g double dash of x dx होगा g dash of x minus फिर integral f dash of x then integration of g double dash of x dx हो जाएगा g dash of x dx। नाउ इसे हम लोग इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेंगे। अब हम लोग i2 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो i2 क्या है हमारा, i2 है हमारा f डबल डैश ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ x dx। तो यहाँ पे क्या करेंगे, g ऑफ x को हम लोग u मानेंगे एंड f डबल डैश ऑफ x को v मान लेंगे। तो i2 इज इक्वल टू हो जाएगा, जब हम अपना की कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो g ऑफ x multiplied by integral of f double dash of x dx minus integral derivative of g of x हो जाएगा g dash of x then integral f double dash of x dx dx। तो now this is equal to, यहाँ पर आ जाएगा g of x। अब इंटीग्रेशन ऑफ f डबल डैश ऑफ x dx हो जाएगा f डैश ऑफ x माइनस इंटीग्रल g डैश ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ f डबल डैश ऑफ x dx हो जाएगा यहाँ पर f डैश ऑफ x एंड इसे हम लोग कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 3। तो अब क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो हमारा जो इंटीग्रल i है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, i1 क्या है हमारा, i1 है f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय g डैश ऑफ x देन माइनस इंटीग्रल f डैश ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय g डैश ऑफ x dx, यहाँ पे भी dx होगा, देन माइनस i2 क्या है हमारा, g ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय f डैश ऑफ x
देन प्लस इंटीग्रल g डैश ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय f डैश ऑफ x dx। तो यहाँ पर ये दोनों ही टर्म कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया I इज इक्वल टू f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय g डैश ऑफ x माइनस g ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय f डैश ऑफ x देन प्लस कांस्टेंट c, एंड यही हमें चाहिए था। सो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रल एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय g डबल डैश ऑफ x माइनस f डबल डैश ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ x dx इज इक्वल टू आ गया f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय g डैश ऑफ x माइनस g ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय f डैश ऑफ x प्लस कांस्टेंट c। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है, एंड ये जो आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ मैच करता है, इसीलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।